हेलो गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से करें चैनल को सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मेरे 2 चैनल है, यहाँ पर कर ले तो आपको बड़ी मजे की गॉसिप्स, थोड़े से अच्छे रिएक्शंस, लोगों की असलियत देखने को मिलेगी। अगर आप मेरे मेन चैनल को, जो कि मेरा व्लॉगिंग चैनल, अगर आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत मजे के कंटेंट नजर आएंगे। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट किए, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अपना स्टार्ट करता रहता बढ़ता रिएक्शन। वीडियो का जो आगाज है वो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करके करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों ने जितना प्यार मुझे मेरी वीडियोस पर दिया है, जितना आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, कितने आप लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं, लिटरली मेरे लिए बहुत चीजें मीन करती हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और ये सब चीजें देखकर आप लोगों का, जो आप लोग मुझे मेरा हौसला बढ़ाते हैं, इन सब चीजों को देख के मेरा और दिल करता है कि मैं और चीजें सामने लाऊं, आप लोगों को और बातें क्लियर करूं, क्योंकि आप लोग इसके रियली इसको डिजर्व करते हैं, इन सब चीजों की क्लैरिटी। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर हूँ। लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज, थैंक यू सो मच अगेन। तो गाइज सबसे पहले मैं बात कर लूंगी कि जो स्ट्राइक आई थी मेरे चैनल पे, उसके बारे में मैंने बिल्कुल क्लियरली जो स्क्रीनशॉट था वही मैंने कम्युनिटी पे लगाया। बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने आके न्यू चैनल को सब्सक्राइब किया, तो इसलिए मैंने उस चैनल को बिल्कुल सेपरेट कर दी, क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं इन सब बातों के। लेकिन अब वो स्ट्राइक देने के बाद, वो स्ट्राइक खुद ही वापस लेने के बाद, वो मैसेजेस करने के बाद कि मेरा दिल तो इतना बड़ा है कि आपकी सोच होगी। ठीक है भाई, हमारी सोच देख ली हमने और तुम्हारी हरकतें भी हमने देख ली कि नागिन तुम किस तरह की हरकतें करती हो। नागिन ने वही अपनी डसने वाली हरकत, 2 मुंह वाली हरकत उसने कर दी। 2 मुंह वाली हरकत यहाँ पर पता चलती कि एक तरफ आपने स्ट्राइक भेजी, दूसरी तरफ आपने स्ट्राइक वापस ली, एंड देन यू वांट सिंपैथी। आप एक बंदे को स्ट्राइक भी हुए तो देन उसके बाद आपको सिंपैथी भी आपको खुद से चाहिए। आप खुद को विक्टिमाइज कर रहे हो कि मेरा दिल तो इतना अच्छा है, मैंने तो इसके साथ बहुत अच्छा किया। मैंने आपको नहीं बोला कि आप मुझे स्ट्राइक दो, मैंने आपको नहीं बोला कि आप मेरे से स्ट्राइक वापस लो। मैंने किसी एक इंसान को आप बोल दे कि मैंने एक मैसेज भी करके बोला हो कि यार आप, या किसी के थ्रू मैंने कुछ बोला कि आप प्लीज स्ट्राइक वापस करवा ले, नहीं। मेरा अल्लाह गवाह, मैंने इस चीज पे मैं बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर किया हुआ था कि इट्स ओके, अगर सच पे खड़ी हुई हूँ, कोई भी चीजें, कोई भी ऑब्स्टिकल्स, कोई भी हर्डल्स मेरे रास्ते में आएंगे, लेकिन वो मुझे नहीं रोक सकते। रैदर कि वो कोई केस हो, कोई इन्वेस्टिगेशन हो, कोई जाके चैनल को बंद कराना, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे घर में जितने फोन्स है ना और मुझसे जितने चैनल बन सकेंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उतने चैनल बनाऊं और उतने चैनल से आके हर एक की जो भी सच्चाई है, लेकिन हर किसी एक नहीं, जिसके ऊपर मैं बात करी उसकी सच्चाई मैं आप लोगों के सामने खोल के रखूं। आप मेरी बात सुने। एक बंदा जो है पता नहीं कहाँ सोई भी होती है, कहाँ से उठ के आ जाती है आधी रात को आके, ठीक है, उनको स्ट्राइक याद रहती है, ठीक है, लाइफ में आके ये बोलती हैं कि मैंने 2 गोल सेट किए हैं। नागिन के 2 गोल हैं जिंदगी में, दोनों नुशा से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्राइक की बात, ठीक है, इनको स्ट्राइक भेजी थी, उन्होंने स्ट्राइक भेज ली, इनका पूरा प्लान था। उसके बाद स्ट्राइक आई है। स्ट्राइक वापस लेने के पीछे मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या होता है। इसके पीछे शायद यही था कि शायद मैं गलत प्रोजेक्ट हो रही हूँ। नागिन ने स्ट्राइक वापस ले ली है, तो ये सारे इसके जो थे ये प्रोपोगंडास बन रहे थे, लेकिन ये जितने गड्ढे खोदती है किसी और के लिए, खुद ही उनमें गिरती जाती ना, कलाबाजियां खाती हुई आगे आ रही है। ऐसे यहाँ खड़ी होगी, जब ये खड़ी होगी ना, इसके बाल यूं चुड़ैलों की तरह खड़े हुए होंगे, जैसे थोड़े बहुत तो बिखरे चुके, यूं इसके आगे पीछे से इसके सींग निकले हुए होंगे। जब ये ज्यादा, ये जब अपने पीक पे आ जाएगी ना, आप लोग देखना, आप देखेंगे कि होगा क्या, आप देखते जाएं। कोई बात नहीं, मुझे ना कोई लीगल एक्शन की टेंशन है, क्योंकि देखिए जब आप सच में और आपको पता है कि आपने ऐसे कुछ किया नहीं। हाँ, अगर मैं जाके छुरा लेके जाऊं और इसके टिड में मारूं 3-4 दफा, फिर मेरे पे केस बनता है, बहुत लीगल एक्शन हो भाई, उठा लो इसको, अनुषा को लेके चलो। बोलना, आपके बारे में सच प्रूफ करना, इससे कुछ नहीं होता। प्लीज जस्ट बी प्रैक्टिकल। मुझे लगता है कि हम लोग को ना ऐसी हिपोक्रेट बातें करना और जो चीजें हो नहीं सकती, इमेजिनरी बातें करना, हम एक रियलिटी में, हम एक जिंदगी जी रहे हैं, हमें वो बातें करनी है जो प्रैक्टिकल हो सकती हैं, जो पॉसिबल है होना। कि मैं वो इतने सफेद झूठ नहीं बोलना चाहिए कि जिसपे कोई यकीन ही ना करे, जो कि वो नागिन कर रहे हैं, नागिन का रखा हुआ शोहर। ये जो चलाक लोमड़ी है, इसकी एक हरकत जो है वीडियोस में आकर होती है, जिससे लोग थोड़े बहुत लाइक उसकी तरफ सिंपैथी करे, तो ये, मैं किसी को कुछ नहीं बोलती, सबका हिसाब होगा, मैं किसी को कुछ नहीं बोलती। ऑन द अदर हैंड वो कटी दुम वाला बंदर आ जाता है, ओ पेशे कड़े, ओ किशोते शही, ओ कड़े 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 कड़े, ए भाई पहले जा, चल जा, पहले मुंह में से पान थूक के चल जा, फिर बात करेंगे हम लोग।
खैर, लेकिन इतना नहीं, चलो थोड़ा तरस खा ले, खाना है तुम्हें खा लो, कोई बात नहीं, इसी के साथ तुम्हारा गुजारा होता है, चलो इसी के साथ कर लो। तो ये चीजें जो होती है डिप्लोमेटिक सिचुएशंस जो खुद बनाते हैं, खुद रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अपने आप पे इनको जो है ना कोई ब्लेम नहीं चाहिए है। दे वॉन्ट कि भाई हमसे सच्चा और हमसे अच्छा इंसान तो कोई इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है, ठीक है। प्रूफ हाँ, सब कुछ इन लोगों ने करके देख लिया, सब कुछ इन लोगों ने करके देख लिया, इनसे कुछ नहीं बन पाया, इनसे ना सितारा का बुरा हो पाया, ना अनुषा का बुरा हो पाया, ना ही किसी और का कर पाएंगे। अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारे, कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा मारे इतना बड़ा जो कि टक 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 पाँव कट गए, इनके पाँव अब है ही नहीं। अब इनको समझ आया, मुझे लगे कुल्हाड़े अपने सर में मारे, क्योंकि पाँव तो कट गए ऑलरेडी, अपने पाँव पे तो खुद मार लिया, अब कहाँ मारेंगे ये लोग, अब सर ही बच गए इनके पास। खैर, तो बात यहाँ मैं कर रही हूँ कि ये लोग जो हैं ये खुद को खुद ही खराब कर रहे हैं, इसके पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है। और मैं एक और बात बोलूंगी कि अगर आप इतने सच्चे बनते हो, आपने अपनी लाइफ क्यों डिलीट करी, ठीक है। आप लाइव में आके इतना गंद बोल के जाती, इतनी बकवास करके जाती हैं आप मेरे बारे में, आप उनको क्यों डिलीट करती है? प्राइवेट करती हो, डिलीट करती हो, मुझे नहीं पता, तो वो क्यों करती हैं? आप रहने दिया करें, लोगों को देखने दिया करें ना अपनी असलियत। ये आप कैसे कहते हैं बोल के वो। अच्छा, इनकी एक आदत है, इसकी जो क्वीन है वहां वाली, सऊदीया वाली, इन दोनों की एक आदत है कि ये लोग आते हैं चिंगारी छोड़ के, बूम, अब तो ब्लास्ट होगा, लेकिन अब फुसकी बॉम्ब की तरह खत्म हो जाता है, ब्लास्ट हो ही नहीं पाता। हवा में तीर छोड़ते हैं, ये तो लग गया तो ओए होए मजे जी मजे, और ना लगा तो फिर अब हम क्या करें, फिर नेक्स्ट प्लान की तैयारी होती है। और अब इनके जो प्रूफ्स हैं वो रुके हुए हैं गाइस, इसलिए रुके क्योंकि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो बंद हो चुकी है, वहां पर इनको न्यू इन्वेस्टर्स चाहिए, ठीक है। इनकी न्यू इन्वेस्टर्स से बात चल रही है, ये वहां से कोशिश कर इन्वेस्टमेंट लेने की, प्रूफ्स की शक्ल में झूठी बातें, झूठे कोई स्क्रीनशॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी बन नहीं पा रहा। तो लेट्स देखते हैं कि इनको कहाँ तक ये लोग जाते हैं। इतना पाकिस्तान को कोरोना में लॉस नहीं हुआ था जितना इन बेचारों का भी ये 4-5 दिन में कोई लास्ट 10 डेज से लॉस हो रहा है। बहुत हार्ड टाइम चल रहे हैं लोग का, बट आई विल गिव यू हार्ड टाइम, जस्ट वेट एंड वॉच। तो गाइज, मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूंगी कि सितारा को डिफेम करने के पीछे, उसको बर्बाद करने के पीछे जो 3 लोग थे, वो सिर्फ और सिर्फ ये 3 लोग थे। सऊदीया वाली क्वीन, कटी दुम वाला बंदर, 3 मुंह वाली नागिन। 110% नहीं, 101% मैं आप लोगों को इस बात की श्योरिटी दे रही हूं कि उसको डिफेम करने के पीछे सिर्फ ये 3 लोग थे। मैं आपको और भी जिन लोगों के साथ मिलकर इसने प्लानिंग की है, जो कि बहुत सारी जहां से पिक्चर्स आ रही, उनके साथ क्या इसकी बातें हुई थी, कौन कौन था, क्या क्या बातें उसने इनको बोली थी, क्योंकि जो लोग पिक्चर्स लगा रहे हैं आपको पता है कि वो लोग हमारे घर में भी 2 दिन रुक के जा चुके हैं, तो हमें उनके बारे में जो बातें हमारे सामने नागिन ने मिलके करी थी वो हमारे सामने ही थी। आप लोग इस बात को नोट कीजिएगा कि वो लोग हमारे घर में 2 दिन रुके हैं और ये 3 मुंह वाली नागिन उनके साथ बैठती थी, इसी रूम में हम बैठे हुए थे साथ, तो मुझे सारी बातों का पता है। और जो बात मैं करूंगी वो पॉइंटेड होगी, कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं उसमें होगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। और एक और बात मैं यहाँ पे स्टार्ट करने लगी हूँ, कह रहे थे कि आपकी और 3 मुंह वाली नागिन के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि आप लोग का खत्म हो गया। तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसा वो कहती है ना कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बहुत सारी चीजें हुई थी। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट लेट्स लॉन्ग स्टोरी कीप इट शॉर्ट। इस तरह से कि मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता रही हूँ जहां से बहुत सारी बातें इसने मुझे पहले भी सितारा के बारे में बोली थी, लेकिन उस टाइम पे वो सिर्फ बातें थी, लाइक जो इसने बोली थी मैं ठीक है, हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, लेट इट बी, इस तरह से होता था वो बातों का। मेरा कोई ऐसा कोई वो रिएक्शन नहीं होता था कि ओ व्हाट तुमने क्या बोल दिया, ऐसा नहीं कभी। मैं हाँ हूँ करके बस बात को खत्म कर देती थी। मुझे जब बात ये हिट करी, जब मुझे ये खराब लगने लगी ये लड़की, वो पॉइंट था जब कौसर के बच्चे की डेथ हुई थी। एट दैट टाइम वो लड़की हमारे घर में बैठी हुई थी, 3 मुंह वाली नागिन, उसकी कटी दुम वाला बंदर हमारे घर में बैठा हुआ था, और सितारा की कॉल आई थी जब सितारा ने को बताया कि हाँ ऐसे हुआ है, कौसर के बेटे की डेथ हो गई है। उसी टाइम इस बंदी ने कॉल कटने के फौरन बाद सितारा के हेटर्स को करी कॉल, और उनको जो इसने एग्जैक्ट वर्ड्स बोले थे वो ये थे कि कौसर के बच्चे का गला घोंट के सितारा ने मारा है। और नेक्स्ट डे हेटर्स ने उसी बात को हाईलाइट कर दिया, हर जगह इस चीज को वायरल किया कि सितारा ने ही बच्चे को मारा है। इसने उनको ये तक बोला कि उसने इसलिए मार दिया कि उसकी जायदाद का हकदार आ गया है। ऐसी तो उसकी प्रॉपर्टीज तभी चलो जो भी है वो बनना स्टार्ट हुई है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो गया था, लेकिन इस
बंदे की मैं आपको मेंटेलिटी बता रही हूँ कि कहाँ तक जा सकती है। इसने अपनी सकी खाला तक को नहीं छोड़ा, इसने अपनी नानी तक को नहीं छोड़ा। तो आप क्या समझते हैं मैं कौन सी खेत की मूली हूँ भाई, आप मुझे ये बता दें। मैं तो किसी गिनती में नहीं आती। इस लड़की ने अपनी नानी के खिलाफ पता नहीं उनकी शादियों को लेके, उनके पता नहीं क्या क्या करैक्टर पे जाके क्या कुछ नहीं उसने बोला, क्या कुछ नहीं उसने बोला। और मेरे लिए ये चीजें बहुत ज्यादा शॉकिंग थी जब मैं इसके बारे में सुनती आ रही थी। पॉइंट टू पॉइंट जब बातें ये बोलती थी और वही चीज नेक्स्ट डे हेटर्स करते थे, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग होता था कि यार अगर ऐसी लड़की को मैंने दोस्त बनाया हुआ है, कल को मेरे साथ भी बहुत सारी चीजें होंगी। और लिटरली मैंने अपने आप को बहुत रिजर्व रखा था बहुत सारी चीजों, क्योंकि इंसान की इज्जत जो होती है वो अपने हाथ में होती है। लेकिन एक फैमिली में है, आपको बहुत सारी बातें एक दूसरे के बारे में पता होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको नेगेटिव वे में किसी के ऊपर यूज करो। आप उसको मतलब इतना एक बचपन से आप एक इंसान के साथ आप कैसे कर सकते हो, उसके साथ कैसे कर सकते हो, आपका इतना बड़ा दिल कैसे हो सकते हैं। वैसे तो बहुत बड़ा दिल है, दिल तो वैसे बहुत बड़ा है आपका, क्योंकि आप स्ट्राइक भेज के आप स्ट्राइक वापस ले सकती हैं। आप में तो, आप तो देवी हैं, आप तो महानता की मूर्त है। आपके यहाँ पर हम पिलर्स बनवाएंगे, आपके जो है ना वो मूर्तियां बनवाएंगे आपकी, उनको फिर हम चौराहे पे लगवाएंगे कि इनके जैसा अच्छा काइंड बड़े दिल का इंसान इस दुनिया में आज तक नहीं है। इतिहास में ये बातें याद रखी जाएंगी, ठीक है। तो आई थिंक आपके लिए आज के लिए बहुत ज्यादा ही हो गया, लेकिन नहीं, आपके लिए बहुत हो गया। कटी दुम वाले बंदर के लिए अभी बहुत नहीं हो, उसके ऊपर चलते हैं। कटी दुम वाला बंदर आया, बंदर ने नाच के दिखाया, बंदर का नाच कैसा लग, आए हाय बहुत मजे, आए हाय बहुत मजे, मजे जी मजे। बंदर का नाच किसी को पसंद नहीं आया, बंदर के ऊपर लोगों ने बहुत ज्यादा थूका है, लोगों को बिल्कुल बंदर का डांस पसंद नहीं आया। बंदर जाओ ट्रेन योरसेल्फ, जाओ किसी प्रोफेसर के पास जाओ, या फिर अपनी नागिन को बोलो कि तुम्हें सिखाए नाटक किस तरह से करते हैं। शी इज एक्सपर्ट इन नाटक, यू नो। तुमसे बेहतर तो उसको कोई नहीं जानता होगा, मुझे नहीं लगता उसको तुमसे बेहतर कोई जानता होगा। यू नो, शोहर तो मिजाजी खुदा होता है, खुदा तो सब जानता है ना। तुम तो मिजाजी खुदा हो उसके, तुम्हें तो सब पता होगा उसके बारे में। खैर, तुमने इतनी रिक्वेस्ट करी, प्लीज 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 प्रूफ दो, प्रूफ। तुम्हारी शक्ल पे कोई तुम्हारी प्लीज को एक्सेप्ट करेगा? तुम वो इंसान हो कि जिसको देखे काली बिल्ली रास्ता बदल दे, जिस बिल्ली को देखे लोग रास्ता बदल लेते हैं। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें क्या ही बोलूं, क्या बोलूं मैं तुझे ए बंदर, क्या बोलूं बता। तो अच्छा जी, इन्होंने मुझे की बहुत सारी रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 प्रूफ दिखा दो। मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को खारिज करती हूँ, निकलो यहाँ से। पर छोड़ो यार, मेरा भी दिल बहुत बड़ा है, तुम्हें पता है। तुम्हारी बीवी का बड़ा है, मेरा भी बहुत बड़ा है। चलो, तुम्हारी रिक्वेस्ट करने पे मैं एक चीज तुम्हें दिखा रही हूँ, पसंद आए तो फिर अपनी बीवी को बोलना रिक्वेस्ट करे, फिर और दिखाऊंगी। चलो जाओ देख के आओ। बहुत मजे, कैसे मजे आए, सुकून हुआ, पहले से बेहतर महसूस कर रहे हो? या अभी नहीं, अभी जो चीजें हाइड की अगर वो दिल करेगा तो उनको हटा के प्रॉपर भी दिखा दूंगी। लेकिन थोड़ा सा मैंने अपना हाथ हल्का रख लिया, थोड़ा सा हल्का मैंने रख लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे ने पहली दफा रिक्वेस्ट की और मैंने उसकी पहली और आखिरी दफा रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट की है। अगर मजा आया है नेक्स्ट टाइम, मुझे पता तुम्हें मजा तो बहुत आएगा, नेक्स्ट टाइम अच्छे से डांस करके दिखाना, अच्छे से करतब करना, अपनी 3 मुंह वाली नागिन से ट्रेन होकर आना। और अगर और कुछ देखना हो, दिल की तसल्ली और करनी हो, तो अपनी नागिन को बोलना कि नागिन जा चल के रिक्वेस्ट कर, क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट में और चीजें दिखाऊंगी। वैसे मैं मांगने वालों को ना यूं डाल देती, देखो तुमने बहुत दफा प्लीज प्लीज करा, कैप्शन में प्लीज करा, थंबनेल पे प्लीज करा, तो इसीलिए वो प्लीज जो था ना कहीं मुझे टच कर गया तुम्हारा। मैंने बोला चल कोई नहीं सुनता इस बेचारे की, तो सुने कोई तो सुने। तो मैंने सुन के तुम्हें जवाब दे दिया। इंजॉय करो, अच्छा दिन गुजरेगा मेरे ख्याल से। सारा दिन सोचो कि व्हाट्स नेक्स्ट। तो इसी तरह की और चीज़ें मैं तुम लोग को दिखाती रहूंगी। लोगों को डिफेम करने से, लोगों के बारे में गलत गलत बोलने से, उनको धमकियां लगाने से, स्ट्राइकें देने से सच नहीं छुपता। प्लीज़ मैं बोलती हूँ, जस्ट ग्रोन अप। कोई बच्चे नहीं हो, क्यों बच्चों जैसी हरकतें करते हो? क्यों अपनी इज्जत के पकौड़े तलवाए जा रहे हो? बस कर दो, फॉर गॉड सेक बस कर दो। कुछ तो अपनी इज्जत बचने दो, अब तो सब कुछ फ्लॉप होता जा रहा है। तो आई मेक श्योर कि तुम्हारे जितने भी प्रूफ्स होंगे, जो भी तुम्हारे प्लान्स होंगे, मैं उनको फेल करूंगी, क्योंकि तुमने एक चाल चल ली और उस चाल में तुम खुद फंसती जा रही हो। ईच एंड एवरी सिंगल
लिमिटेड लिए तुम उसके बीच में फंसती जा रही हो और तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से ये रास्ता कहाँ है बाहर निकलने का। लेकिन अभी भी टाइम है कि तुम अभी भी इन सब चीजों से निकल सकती हो, अभी भी निकल सकती है। अभी तुम्हारे पास तुम्हारा फ्यूचर है, आगे तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें करने के लिए। अच्छा खासा चैनल चल रहा था लेकिन चैनल को तुमने ठप कर लिया, अपने किरदार पे और अपने ऊपर इतना कुछ थोप लिया ना तुमने खुद ने, किसी ने कुछ नहीं किया, तुमने खुद ने ये सब चीजें अपने साथ करी हैं। तो अब की हैं तो ऑब्वियसली हर चीज का खामियाना तो भरना पड़ता है ना, तो वही आपको प्राइस उसकी पे करनी पड़ रही है। तो अब आप देखें कि आपको कब तक पे करनी है, तो एंजॉय योरसेल्फ। तो नागिन, बंदर और क्वीन ने बहुत सारी कोशिशें कर ली हैं हर तरह से सितारा के सच को छुपाने के लिए और अपने झूठ को मनवाने के लिए, लेकिन सब चीजें हो चुकी हैं बेकार। जिस भी तरह से मुंह बंद करा सकते हैं उनकी सब चीजें फ्लॉप हो चुकी है। अभी उनके पास कोई रास्ता नहीं है। आई थिंक इनको सरेंडर कर लेना चाहिए, लेकिन अभी भी अगर ये इस चीज पर अग्री नहीं होते तो वी हैव सो मेनी थिंग्स टू प्रूव और हम उसको करेंगे। एंड आई विल मेक श्योर कि वो चीजें प्रूफ और मैं करूंगी। तो मेरे चैनल को बंद कराने की, मेरे मुंह को बंद करवाने की, सच को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश हो चुकी है। इन फ्यूचर भी आई डोंट नो कि बहुत सारी चीजें ये लोग प्लान करेंगे कि किस तरह से चैनल बंद कराया जाए, किस तरह से अनुषा का मुंह बंद कराया जाए, लेकिन सच नहीं छुपेगा। मेरे मुंह को बंद करवाना मतलब सितारा के सच को छुपाना है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली सिर्फ इसका एक ही पॉइंट निकलता है कि अनुषा का मुंह बंद करवाना, सितारा के सच को छुपाना, अपने झूठ को मनवाना। लेकिन ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। 100 चैनल पे स्ट्राइक भेजूंगी, 100 चैनल नहीं बनाऊंगी, क्या हो गया, कोई बात नहीं। मैं भी जाके वो नॉन पीटीआई फोन उठाती रहूंगी और मैं वीडियो बना के डालती रहूंगी, फिर ऐसी की तैसी देखी जाएगी, जो होगा सो देखा जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बने रहना है मेरे साथ और वीडियोस को प्यार देना है, पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है, सितारा को हमने साथ देना है, सितारा के साथ बने रहना है। अगर इन फ्यूचर मेरे ये दोनों चैनल्स भी बंद हो जाते हैं तो मैं सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स को, सपोर्टर को सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने बस एक्टिव रहना है। हो सकता है कि हमें तीसरा चैनल भी बनाना पड़े तो फिर हम उस पर वीडियोस अपलोड करेंगे। ऐसा नहीं होगा शायद चौथा बनाना पड़े, हम चौथे पे अपलोड करेंगे। लेकिन आप लोगों ने इस सच को अब दबनाने नहीं देना है। मैं बिल्कुल चुप नहीं करूंगी, मैं इस सच को प्रूफ करके रहूंगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों की सपोर्ट की, आप लोग के साथ की बहुत जरूरत है कि आप लोग सच का साथ दें। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ जरूर देंगे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे याद रखिएगा। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। सी यू टुमारो विद अनदर रिएक्शन। अल्लाह हाफिज।